ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी में कुछ कारणों से कई कारणों से बहुत सारे रीजंस के कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन चल रही थी। ओके एंड आपको पता ही है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम भी था यही, जब यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब पूरे विश्व में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, साइंस दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही थी, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, मशीन्स आ रही थी। इस कारण से क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट में जो थे, उसमें से अ सेक्शन ऑफ थर्ड एस्टेट बिकेम प्रॉस्पिरियस। थर्ड एस्टेट का जो एक सेक्शन था, 90% लोगों में से कुछ लोग थे जो प्रॉस्पिरियस होने लगे। कैसे होने लगे? धनवान होने लगे, ठीक है ना, वेल्दी, उनके पास पैसा आने लगा। क्या कारण था? कारण वही था, सबसे पहले देखते कौन लोग, मर्चेंट्स, है ना, मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर, ये लोग होने लगे। क्यों? कैसे हुए ये? ओवरसीज ट्रेड। उस समय समुद्री यात्राएं, सी से थ्रू सी यात्राएं चलती थी, लोग ट्रेड करने जगह जगह जाते। जैसे आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग समुद्री रास्ते से आए, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर पहले ट्रेड करने आए थे ना, जो, और ऐसे कई सारी चीज़ें आई। जैसे यहाँ पर इन्होंने कंपनी यहाँ पर बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के। तो इस तरह से ट्रेड करने लोग समुद्री रास्ते से इधर उधर जाने लगे और ट्रेड बहुत फ्लोरिश होने लगा, बढ़ने लगा। तो ऐसे ही जो थर्ड स्टेट के लोग थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये लोग ओवरसीज ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस, इनके कारण ये प्रॉस्पिरस यानी कि वेल्दी होने लगे धीरे धीरे। जब जब जैसे जैसे ये वेल्दी होने लगे, पैसे वाले होने लगे, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके पास पैसा तो आ गया। हो सकता है पैसे में ये इनमें से कई लोग या बहुत सारे लोग जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के बराबर हो गए हों, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट एस्टेट और सेकंड स्टेट में नहीं जा पाए। क्यों? कारण कारण क्या था? क्योंकि थर्ड एस्टेट से थे, ये सिर्फ पैसे में वेल्दी हो चुके थे, लेकिन इनको जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के पास बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस मिलते थे, क्योंकि फर्स्ट एस्टेट में वही हो सकता है जो वहाँ जिसका जन्म होगा, सेकंड में वही होगा जिसका जन्म होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बाय बर्थ थी, है ना। चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई हाँ भाई हम भी फर्स्ट एस्टेट में चले जाएं, क्योंकि वो सब कुछ बाय बर्थ था, मिलने वाला चीज़ें थी। तो अब इनको लगा, तो इनमें से जो ये लोग थे, ये मिडिल क्लास बोले गए, इनको क्या बोला गया? मिडिल क्लास। इस तरह से मिडिल क्लास ग्रो हुआ। ओके, और इनकी डिमांड होने लगी प्रिविलेजेस ख़त्म करने में। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसे वाले तो हो चुके थे, इनके पास पैसा आ चुका था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनकी जो बच्चे, जिनको इन्होंने अपना एजुकेशन दी, एजुकेशन देने, क्योंकि पहले क्या था, जिनके पास पैसा था वही एजुकेट होते थे, और जो गरीब लोग थे उनको एजुकेशन पे कोई राइट नहीं था, उनको एजुकेशन का अधिकार नहीं था। अब जब इनके पास पैसा आने लगा, तो ये लोग अपने जनरेशन जो थे आगे, उनको एजुकेट करने लगे, और जब एजुकेशन इनके पास आ गई, अब इनको भी नॉलेज होने लगा, इनके पास ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, सबको पता चला, इनको भी लग गया कि ये जो सिस्टम चल रहा है थ्री एस्टेट वाला, किसी को बाय बर्थ कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। तो इन लोगों को ज्ञान आया, एनलाइटेंड हो गया, ये जागरूक होने लगे। तो अब इन लोगों ने क्या डिमांड की? बिलीव्ड दैट, इनका मानना था नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, कि किसी भी एक वर्ग को, चाहे कोई भी हो, बर्थ के आधार पर उसको कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए जाने चाहिए। डिमांड, इनकी डिमांड क्या नहीं लगी? मिडिल क्लास की, ठीक है ना, यही लोग, कि सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज होना चाहिए जो फ्रीडम के बेस पे हो, ऐसी पाबंदियां नहीं होनी चाहिए कि, ठीक है ना, एंड इक्वल लॉज, और कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। इनमें से जब एजुकेटेड होने लगे, किताबें पढ़ने लगे, नॉलेज पढ़ने लगे, तो बहुत नॉलेज इनको होने लगा। और साथ ही साथ कई ऐसे थे जो फिलोसफर से इंस्पायर्ड होने लगे। अब आप आगे पढ़ेंगे फिलोसफर्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आता है फिलोसफर्स के बारे में भी। तो फिलोसफी आप समझ सकते हैं, फिलोसफर्स वो लोग होते हैं समाज में जो अपनी थ्रू किसी भी मीडियम से, यानी कि बुक्स के थ्रू हो सकता है, स्पीचेस के थ्रू, और गैदरिंग करवा करके, ठीक है ना, ग्रुप्स बना करके, किसी भी थ्रू से जो क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़, नए नए चेंजेस लोगों को बताते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी। कल को आप भी समझ पाएंगे कि गवर्नमेंट क्या है, कैसे। आप कहीं पर अगर आप देखते हैं कि इनइक्वलिटी है, तो आप भी वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है, ऐसे ही है, होता है सब कुछ। इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर, तो कौन कौन से फिलोसफर थे जिनसे इंस्पायर हुए, और उनमें से कौन से मुख्य थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।